एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का के चैनल में और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। स्ट्राइक को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश भर में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। निरुपम व केजरीवाल के पुतले फूंक रोष किया जाहिर। 18 अक्टूबर को मंडी के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटल मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित, सांसद ने दी जानकारी। पंचायत वेटनरी सहायकों को अपने अधीन लेगी सरकार। मझवाड़ में अपग्रेड किए गए पशु चिकित्सालय के शुभारंभ अवसर पर बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। ऑडोलॉजी के अंतर्गत आने वाले एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पद खाली होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। 270 छात्रों का भविष्य संकट में। अखिल भारतीय डाक सेवक कर्मचारी संघ हमीरपुर ने अपनी मांगों को लेकर अधीक्षक डाकघर हमीरपुर के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। वहीं संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह देशव्यापी हड़ताल करेंगे। हमीरपुर डाक सेवक कर्मचारियों ने केंद्रीय मुख्यालय के आदेशानुसार अधीक्षक डाकघर हमीरपुर के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मंडलीय प्रधान जगदेव चौधरी के नेतृत्व में 25 से अधिक कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंडलीय सचिव होशियार सिंह ने सरकार के प्रति रोष प्रकट किया और कहा कि केंद्र सरकार हर बार बोनस के मामले में ग्रामीण डाक सेवकों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। इसलिए सरकार से मांग है कि बोनस की सीलिंग 3500 से हटाकर दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 7000 की जाए और 2014-15 का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। वहीं जगदेव चौधरी ने बताया कि वह कई बार सरकार के समक्ष इन मांगों को रख चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण उन्हें विवश होकर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लेना पड़ा। हम ग्रामीण डाक सेवक हैं। ग्रामीण डाक सेवकों को तो पहले तो रीढ़ की हड्डी बोला जाए, रीढ़ की हड्डी है ये। जब कुछ देने की बात आती है, सरकार को कुछ देने की बात आती है तो हमारी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देते हैं। हमारा जो ये धरना है ये बोनस के ऊपर है। बोनस परमानेंट एम्प्लॉइज को बोनस जो है वो दिया गया है और हमें जो 2014-15 का ना एरियर दे रहे हैं और ना ही ये बोनस दे रहे हैं जो हमारी डिमांड है। तो अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम आगे भी एजुकेशन जारी रखेंगे। 19-20 को हमने स्ट्राइक रखी हुई है हमारे जो और ये धरना जो है डिवीजन लेवल के ऊपर है। ऑल इंडिया में डिवीजन लेवल के ऊपर धरना है और अगर ये मांगे नहीं मानी गई हमारी तो 19-20 को हम स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब भी सरकार उनकी मांगों की ओर ध्यान नहीं देती है तो वे आमरण अनशन पर जाने से गुरेज नहीं करेंगे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत पत्ता की रिपोर्ट। देश भर में मंडी जिला को स्वच्छता को लेकर प्रथम स्थान मिला है, जिस पर मंडी वासियों को गर्व है और वह आगे भी इस सफाई अभियान को यूं ही जारी रखकर सभी को स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। पंडोह में आयोजित की गई स्थायी कमेटी की बैठक में भी स्वच्छता को लेकर चर्चा हुई और पूरी पंचायत में जगह जगह पर डस्टबिन लगाए जाने का निर्णय लिया गया ताकि वे अपनी पंचायत को स्वच्छ व सुंदर रख सके। वीरवार को पंडोह पंचायत में पंचायत प्रधान शीला देवी की अध्यक्षता में स्थायी कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्वच्छता को लेकर चर्चा की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पूरी पंचायत में जगह जगह पर डस्टबिन लगाए जाएंगे और जो कूड़ा उसमें इकट्ठा किया जाएगा उसे पंचायत डंपिंग स्थान पर छोड़ेगी। अधिक जानकारी देते हुए पंचायत प्रधान शीला देवी ने बताया कि पंडोह पंचायत को 2 साल पहले स्वच्छता के परिणाम स्वरूप पंचायत को 1 लाख का इनाम मिल चुका है। उन्होंने बताया कि पंडोह को स्वच्छता का मॉडल बनाने के लिए सभी लोगों ने सुझाव भी दिए और इसके लिए रणनीति भी बनाई गई। आज पंचायत की स्थायी कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसमें स्वच्छता के बारे में चर्चा की गई। पंडोह 2 वर्ष पहले पूर्ण स्वच्छता का अवार्ड ले चुकी है। तो पंचायत को 1 लाख रुपए का इनाम भी मिल चुका है। पंडोह पंचायत को स्वच्छता का मॉडल बनाने के लिए आज सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव दिए हैं तथा इसके लिए रणनीति भी बनाई गई है जिसे पंचायत की आने वाली ग्राम सभा में साझा किया जाएगा। मेरी पंडोह की जनता से अनुरोध है कि वो 16 तारीख की ग्राम सभा में बढ़ चढ़कर भाग।
इस मौके पर उप प्रधान पंडो इंद्रजीत शर्मा, बलवंत मंडियाल, मान सिंह, उषा देवी, देशराज ठाकुर, बालक राम, देवी सिंह, सोहनलाल, नरेश शर्मा, मनमोहन सिंह, जगदीश सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश से पश्चिम मानसून विदा हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश से मानसून के रुखसत होने की आधिकारिक घोषणा कर दी है। साल 2016 में मानसून सीजन के दौरान 26% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। कुल्लू और शिमला जिला को छोड़कर शेष सभी जिलों में इस साल सामान्य से कम बारिश हुई है। साल 2015 में 30 सितंबर को हिमाचल से मानसून विदा हुआ था। बीते साल 27% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी। हिमाचल के अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिम राजस्थान के अधिकांश क्षेत्रों से भी बुधवार को मानसून विदा हो गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मानसून के हिमाचल से विदा होने की पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश में इस बार मानसून सीजन के दौरान सामान्य से 26% कम बारिश हुई है। 1 जून से 30 सितंबर तक हिमाचल के विभिन्न जिलों में कुल 623 मिलीलीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लाहौल स्पीति में सामान्य से 78% कम, किन्नौर में 56% कम, चंबा में 57% कम, सिरमौर में 33% कम, ऊना में 5% कम, कांगड़ा में 15%, बिलासपुर में 5%, हमीरपुर में 8%, मंडी में 4% कम और सोलन में 10% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं कुल्लू में सामान्य से 8% अधिक और शिमला जिला में 2% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। हिमाचल प्रदेश में साल 2010 में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई थी। इस साल सामान्य से 13% अधिक बारिश हुई थी। प्रदेश के मध्य पर्वतीय क्षेत्रों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में 7 और 8 अक्टूबर को बारिश होने की संभावना है। वहीं प्रदेश के अन्य इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। इसी के साथ ही के चैनल में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। सभी भक्तजनों को ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर ढांगसीधार में दिनांक 3 अक्टूबर 2016 से 9 अक्टूबर 2016 तक दुर्गा सप्तमी का पाठ करवाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को पूर्णाहुति के साथ विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस भंडारे का आयोजन माता की अपार कृपा, मंदिर प्रबंधन समिति और श्रद्धालुओं के सहयोग से किया जा रहा है। माता के विशाल भंडारे में आप सभी भक्तजन सपरिवार सादर आमंत्रित है।
आप सभी से अनुरोध है कि विशाल भंडारे में पधारकर माता के प्रसाद को ग्रहण करने के साथ ही माता का आशीर्वाद भी अवश्य प्राप्त करें। संयोजक भगवती महिषासुर मर्दिनी मंदिर कमेटी ढांगसीधार। वक्त हो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस। कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम और आप नेता एवं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर दी गई टिप्पणी के बाद भाजपा नेता भड़क उठे हैं। वीरवार को भाजपा नेताओं ने मंडी में कांग्रेसी और आप नेताओं के खिलाफ एक रोष रैली निकाली और जोरदार नारेबाजी की। सेरी मंच से शुरू हुई भाजपा की रैली शहर भर का चक्कर काटने के बाद चौहाटा बाजार में जाकर संपन्न हुई, जहां इन्होंने कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी नेताओं के पुतले जलाकर जोरदार नारेबाजी की। चौहाटा बाजार में भाजपा नेताओं ने जमकर अपने मन की भड़ास निकाली। उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि जब भी देश की बात आई तो भाजपा ने कांग्रेस सरकारों को दिल खोलकर समर्थन दिया, लेकिन आज जब भाजपा की सरकार सत्ता में है तो कांग्रेसी नेता घटिया राजनीति का परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कांग्रेसी नेता पी चिदंबरम और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। सांसद ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो मांगने वाले कांग्रेसी नेताओं को उनके 60 वर्षों के कार्यकाल में किए गए काले कारनामों का वीडियो दिया जाएगा। वहीं उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुटकी लेते हुए कहा कि केजरीवाल तो बाल है और बाल की कभी खाल नहीं होती। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाया था, हमारी पार्टी ने समर्थन दिया था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी बोले थे इंदिरा गांधी जी हमने एक नेक काम किया था। आज दुख होता है पी चिदंबरम इतने वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी कहते हैं केजरीवाल को तो छोड़ दो, केजरीवाल तो केजरीवाल है पर बाल की कोई खाल नहीं होती, इसलिए उनकी चिंता छोड़ दो। लेकिन दुख होता है कि देश के कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने कहते हैं, कांग्रेस के नेता कहते हैं वीडियो जारी करो। पहले तो तुम्हारे वीडियो जारी करोगे, तुमने 60 वर्ष क्या किया कांग्रेस वालों, तुम्हारे वीडियो बताएंगे पूरे देश को कहाँ का आत्मसमर्पण किया तुमने। हमीरपुर डाक सेवक कर्मचारियों ने केंद्रीय मुख्यालय के आदेशानुसार अधीक्षक डाकघर हमीरपुर के प्रांगण में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मंडलीय प्रधान जगदेव चौधरी के नेतृत्व में 25 से अधिक कर्मचारियों ने इस धरना प्रदर्शन में भाग लिया और सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए मंडलीय सचिव होशियार सिंह ने सरकार के प्रति रोष प्रकट किया और कहा कि केंद्र सरकार हर बार बोनस के मामले में ग्रामीण डाक सेवकों के साथ सौतेला व्यवहार करती है, इसलिए सरकार से मांग है कि बोनस की सीलिंग 3500 से हटाकर दूसरे केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 7000 की जाए और 2014-15 का भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। वहीं जगदेव चौधरी ने बताया कि वह कई बार सरकार के समक्ष इन मांगों को रख चुके हैं, लेकिन सरकार द्वारा उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण उन्हें विवश होकर धरना प्रदर्शन करने का फैसला लेना पड़ा। हम ग्रामीण डाक सेवक हैं। ग्रामीण डाक सेवकों को तो पहले तो रीढ़ की हड्डी बोला जाए, रीढ़ की हड्डी है ये। जब कुछ देने की बात है, सरकार को कुछ देने की बात है तो हमारी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ देते हैं। हमारा जो ये धरना है ये बोनस के ऊपर है। बोनस परमानेंट एम्प्लॉइज को बोनस जो है वो दिया गया है और हमें जो 2014-15 का ना एरियर दे रहे हैं और ना ही ये बोनस दे रहे हैं जो हमारी ये डिमांड है। तो अगर हमारी ये डिमांड पूरी नहीं की गई तो हम आगे भी एजुकेशन जारी रखेंगे। 19-20 को हमने स्ट्राइक रखी हुई है हमारे जो और ये धरना जो है डिवीजन लेवल के ऊपर है। ऑल इंडिया में डिवीजन लेवल के ऊपर धरना है और अगर ये मांगे नहीं मानी गई हमारी तो 19-20 को हम स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे। शिक्षा विभाग व प्रदेश सरकार की बेहतर शिक्षा देने की पोल चंबा जिला में लगातार खुल रही है। जिले के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने क्षेत्र में विद्यालयों को अपग्रेड तो कर दिया है, पर विद्यालय शिक्षकों की कमी से जूझते नजर आ रहे हैं। ये मामला भटियात विधानसभा के अंतर्गत आने वाले राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलेरा का है। महत्वपूर्ण विषयों के पीरियड में खेलकूद और हो गई छुट्टी, कुछ ऐसा ही हाल है चंबा के बलेरा के इस सरकारी स्कूल का। यहाँ करीब 270 छात्रों के भविष्य पर तलवार लटक गई है। छात्र यहाँ से दूसरे स्कूलों की तरफ पलायन करने की सोच रहे हैं। कारण है यहाँ कई महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापकों का न होना। इस साल का सेशन खत्म होने वाला है, फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, किंतु स्कूल में कई महत्वपूर्ण विषयों के अध्यापक नहीं है। बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई यहाँ बंद पड़ी है।
जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। यहाँ इंग्लिश, टीजीटी, नॉन मेडिकल जैसे महत्वपूर्ण विषयों की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है और यहाँ क्लर्क और चपरासी के भी पद खाली है। ऐसे में विद्यार्थी महत्वपूर्ण विषय पढ़ने की बजाय खेलकूद कर ही अपना समय बिताने पर मजबूर है। स्कूली छात्रों ने बताया कि उनके स्कूल में अध्यापकों की बहुत कमी है, जिससे उनकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बहुत से विषय पूरा साल नहीं पढ़ाए गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि स्कूल में जल्द स्टाफ मुहैया करवाया जाए। हमारे यहाँ पे हिस्ट्री, इंग्लिश और आईपी के लेक्चरर नहीं हैं, जिसके कारण कि हमारी पढ़ाई में बहुत ही समस्या हो रही है। हम इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, पर हमारे लिए इंग्लिश के कोई लेक्चरर नहीं है और हमारे पेपर भी नज़दीक आ रहे हैं, जिसके कारण कि हमारी पढ़ाई में समस्या हो रही है। हम चाहते हैं कि विभाग हमें इंग्लिश के लेक्चरर भेजे, हिस्ट्री के, और हमारी पढ़ाई रोज़ाना से अच्छी तरह से हो। हमारे यहाँ ड्राइंग और सोशल स्टडी के टीचर नहीं हैं, जिससे हमारी पढ़ाई में बहुत मुश्किल आ रही है। हम चाहते हैं कि हमें ड्राइंग और सोशल स्टडी के टीचर मिले। स्कूल के एसएमसी प्रधान ओम प्रकाश ने बताया कि उनके स्कूल में लंबे समय से कई अध्यापकों के पद खाली हैं। उन्होंने कहा कि उनके इलाके में बहुत से बच्चे पढ़ने में होशियार हैं, जो काफी आगे निकल सकते हैं, किंतु अध्यापकों की कमी से वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग से बार-बार मांग के बावजूद उनकी समस्या जस की तस बनी हुई है। हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हमें विभाग से और हिमाचल प्रदेश सरकार से हमारा अनुरोध है, और बार बार हमारी जब भी रूटीन मीटिंग होती है उसमें हम ये प्रस्ताव डालकर शिक्षा विभाग को भेजते हैं कि यहाँ पे अध्यापकों की नियुक्ति की जाए, मगर अभी तक जैसे कि तैसे समस्या बनी हुई है। तो हमारा विभाग से यही अनुरोध है कि हमारे स्कूल में शीघ्र अतिशीघ्र ये नियुक्तियाँ की जाएँ, ताकि बच्चों की पढ़ाई जो है प्रभावित ना हो। वहीं इस मामले पर एसडीएम डलहौजी गौरव चौधरी ने संबंधित विभाग से संपर्क करने की बात कही। ये जो मामला आपने ध्यान में लाया मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल का, तो इसमें हम कंसर्न प्रिंसिपल से टेकअप करेंगे मैटर, और डिप्टी कलेक्टर साहब से टेकअप करेंगे कि यहाँ पे अगर कोई नई नियुक्ति होती है जो स्कूल प्राथमिक स्तर पर करी जाए, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन सेशन में पूरा हो रहा है, अगर एक महीना भी कोई टीचर रेगुलर आ जाता है तो उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग शिक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है, किंतु इस स्कूल की हालत देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कब इस स्कूल को अध्यापक नसीब होंगे और कब इन गरीब ग्रामीणों के बच्चों की समस्या का समाधान होगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्ट्राइक को लेकर की गई टिप्पणी पर प्रदेश भर में भाजपा ने किया विरोध प्रदर्शन। निरुपम व केजरीवाल के पुतले फूंक रोष किया जाहिर। 18 अक्टूबर को मंडी के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पटल मैदान में करेंगे जनसभा को संबोधित। सांसद ने दी जानकारी। पंचायत वेटनरी सहायकों को अपने अधीन लेगी सरकार। मझवाड़ में अपग्रेड किए गए पशु चिकित्सालय के शुभारंभ अवसर पर बोले पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा। और डलहौजी के अंतर्गत आने वाले एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के पद खाली होने से बच्चों की पढ़ाई हो रही है बाधित। 270 छात्रों का भविष्य संकट में।